मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री के अंतर्गत जो सेकेंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके अंतर्गत एक टॉपिक है विलयन। यानी विलयन जो टॉपिक है सॉल्यूशन, ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक यानी क्लास 9th और 10th 11th 12th का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक्स को देखते हैं और आसानी से मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊं। तो चलिए देखते हैं। देखिए टॉपिक यानी विलयन। विलयन समझते हैं कि आखिर में विलयन है क्या। ठीक है, देखिए विलयन बनता कैसे है। तो जब आप दो पदार्थों को इस तरीके से मिलाओ ना कि वो मिलने के बाद उनमें से कोई भी पदार्थ दिखाई न दे। ठीक है, यानी दो पदार्थ या दो से अधिक भी पदार्थ ले लीजिए और उनको ऐसे मिलाइए कि मिलने के बाद वो दिखाई न दे, तो जो बनेगा उसी को बोलेंगे विलयन। क्या बोलेंगे? जो बनता है पदार्थ वही क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। यानी कह सकते हैं विलयन क्या है कि जब वो दिखाई नहीं देगा, तो ध्यान रखिएगा उस चीज को बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। ठीक है, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिलाते हो, अब मिलाने के बाद उनमें से कोई भी पदार्थ अच्छे से दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल न के बराबर, तो उस समय जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? समांगी मिश्रण। ठीक है, तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो समांगी मिश्रण तैयार होता है ना, वही समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप नोट करके क्या लिखोगे कि विलयन किसे कहते हैं। तो लिखोगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखिए जब भी विलयन बनाना होता है तो हमें पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, तो लेकिन फिर भी विलयन के लिए हमेशा दो अवयव चाहिए। कितने अवयव चाहिए? तो दो अवयव होते हैं। विलयन के कितने अवयव होते हैं? तो दो अवयव होते हैं। पहला अवयव होता है विलेय। क्या होता है? विलेय। और दूसरा अवयव होता है विलायक, है ना। यानी विलयन के मुख्यतः दो अवयव होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय क्या है कि जिस पदार्थों को मिलाओगे, है ना, जिन जिन पदार्थों को मिलाओगे उसी में से एक पदार्थ विलेय होता है और एक पदार्थ विलायक होता है। क्लियर हो गया? समझिए। देखिए तो विलेय क्या है? विलेय क्या होता है ना कि पहली बात कि इसका जो कणों की संख्या है या ये कम मात्रा में होती है। क्या होती है? कम मात्रा में होता है। यानी विलेय हमेशा कम मात्रा में रहेगा इसकी तुलना में, यानी विलायक की तुलना में विलेय की जो मात्रा होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और जो विलायक होता है वो विलेय से अधिक होता है। विलेय से क्या होता है? अधिक होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि आपने चीनी और पानी को मिलाया और शरबत बना दिए। क्या बना दिए? शरबत। तो आप बताइए इस चीनी और पानी में क्या आप ज्यादा डालोगे? आपको क्या लगता है कि पानी ज्यादा होगा या चीनी? ठीक है, तो सबको पता है कि जब भी हम शरबत बनाएंगे तो पानी को हमेशा ज्यादा रखेंगे और चीनी को कम रखेंगे। तो मैंने बोला कि जो कम मात्रा में यूज किया जाएगा वही आपका विलेय है। ठीक है, और जो ज्यादा मात्रा में यूज किया जाएगा, याद रखिएगा, वो आपका विलायक है। क्या है? विलायक है। तो विलेय किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि विलयन का वह अवयव जो सामान्यतः कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, या विलयन का वह अवयव, ठीक है, या वह विलयन जिसमें से विलायक को निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचे हुए पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे? विलेय कहलाएंगे। यानी हम एक चीजों को कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप क्या लिख सकते हो कि विलेय क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि विलयन के अंदर से अगर विलायक हटा दिया जाए, जो पदार्थ बचते हैं वो विलेय होते हैं। बस क्लियर हो गया? ठीक है, या विलयन में से विलायकों को हटा करके जो शेष पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? विलेय होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए विलायक क्या होता है? तो विलायक क्या है? यानी विलेय को छोड़कर, है ना, किसको छोड़कर? विलेय को छोड़कर शेष क्या है? सब विलायक है। यानी विलायक क्या काम करता है? देखिए विलायक अपने अंदर घुला लेता है। क्या करता है? घुला लेता है। यानी किसी भी चीज को घुलाने की क्षमता होती है विलायक के अंदर,
और विलेय क्या होता है, घुलने की, है ना, इसके अंदर घुलने की क्षमता होती है। तो आपको ये थोड़ी सी बेसिक जानकारियां भी होनी चाहिए कि आखिर में विलेय और विलायक क्या होते हैं। तो विलेय घुल सकता है, यानी जो चीज किसी दूसरे पदार्थ के अंदर घुल रहा है वो आपका विलेय होगा, और जो अपने अंदर घुला रहा है वो आपका विलायक होगा। तो विलायक हमेशा ज्यादा होता है और विलेय विलायक की अपेक्षा कम होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे चीनी और पानी का मिश्रण बना के अगर शरबत तैयार करते हो तो चीनी क्या है आपका, तो विलेय है, और पानी क्या है आपका, तो विलायक है। अब आप कहोगे नहीं सर, अगर रसगुल्ले का जो चाशनी बनाते हैं उसमें चीनी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप जब उसमें चीनी अगर ज्यादा डालते हो तो एकदम बेसिक सा बात मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखिएगा कि जब रसगुल्ले के अंदर रसगुल्ला बनाने के लिए जो आप चाशनी तैयार करते हो वो भी एक प्रकार का विलेय और विलायक ही तो है, क्योंकि शुरू में चीनी ही उसके अंदर घुलता है, किसके अंदर, पानी के अंदर। भले ही बाद में आप चीनी की मात्रा बढ़ा देते हो वो अलग है, लेकिन जब पानी के अंदर चीनी ही घुल रहा है इसका मतलब कि जो घुल रहा है वो विलेय है और जो घुला रहा है वो विलायक है। यानी समझिए कि पूरा दुनिया का जो सार्वत्रिक जो विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है, याद रखिएगा, पूरी दुनिया का, या कह दीजिए सार्वत्रिक जो विलायक है वो पानी है। यानी जल जो है कि सार्वत्रिक विलायक है। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि सार्वत्रिक विलायक कौन है, याद रखिएगा पानी, क्योंकि पानी अपने अंदर किसी भी चीज को घोलने की शक्ति रखती है, इसलिए सार्वत्रिक विलायक कहा गया है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब ये होता है कि 100 टेस्ट किया जाए तो उसमें से 90 पास हो जाए, यानी 100 चीजों को अगर पानी में घोलने की कोशिश करोगे तो 90 95 पानी के अंदर घुल जाएंगी, बाकी नहीं घुल सकती, है ना। तो इसलिए सार्वत्रिक विलायक पानी को कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आया कि जो विलयन होता है, विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। यानी विलायक को छोड़ करके शेष जो भी मात्रा बची हुई है वो विलेय होती है। और विलायक क्या होता है, तो जो अपने अंदर अपेक्षाकृत इसकी मात्रा अधिक होती है, और विलेय को छोड़ करके जो शेष बचेगी वो क्या होगी, विलायक होगी। बात क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जाए कि बताइए विलेय क्या है या विलायक क्या है, तो आपसे पूछा जाए कि विलेय क्या है तो सिंपल से वर्ड में एक ही बात कहिएगा कि जिसकी मात्रा कम होती है ना, विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, समझाने के लिए। और समझिए, अब इसका डिफिनीशन अगर आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए, यानी क्लास 9th में अगर हो तो आपको डिफिनीशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कहोगे कि विलयन के अंदर मौजूद वह अवयव, है ना, विलयन के अंदर मौजूद वह अवयव जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, ठीक है। और विलयन के अंदर मौजूद वह अवयव जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, वो विलायक होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो विलेय और विलायक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ इसका एग्जाम्पल। देखिए इसका उदाहरण समझते हैं कि आखिर में विलेय और विलायक के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने मिलाया चीनी और पानी का विलयन, है ना, चीनी और पानी का जो मिश्रण तैयार किया तो उसमें चीनी क्या है आपका, चीनी कम होता है तो इसलिए यह है विलेय, और पानी ज्यादा होता है इसलिए यह है विलायक। क्या है ये, विलायक। जैसे और समझिए, मान लीजिए कि हमने क्या किया, नमक और पानी को मिलाया तो नमक कम होता है ना, इसलिए ये क्या है, तो आपका विलेय है, और पानी ज्यादा होता है इसलिए आपका क्या है, ये विलायक है। क्या है ये आपका विलायक है ना। नींबू और पानी, अब बताइए नींबू और पानी, तो नींबू क्या है, कम होता है इसलिए क्या है, तो आपका विलेय है, और पानी क्या है, तो आपका विलायक है। पानी क्या है, तो आपका विलायक है। ये बात आपको समझ में आ गया, नींबू विलेय है और पानी आपका विलायक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? चलिए एक आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताता हूं जो आपको हमेशा याद ही रखना है, और सब कुछ भूल जाइए लेकिन उसको हमेशा याद रखना है। देखिए वो कौन सा एग्जाम्पल है, तो बहुत बार पूछा गया है आयोडीन, क्या चीज, आयोडीन प्लस एल्कोहल, क्या चीज, आयोडीन प्लस एल्कोहल। तो पूछा जाता है कि आयोडीन और एल्कोहल का जो मिश्रण है, ठीक है, तो ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा आयोडीन और एल्कोहल में आयोडीन क्या है, तो विलेय है, ये है आपका विलेय, और ये बचा हुआ एल्कोहल आपका विलायक है। तो यहां से ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बल्कि प्रश्न पूछा जाता है कि आयोडीन तथा एल्कोहल के विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं टिक्चर विलयन। क्या बोलते हैं,
टिक्चर विलयन। ये भी आपको बात याद रखनी है, टिक्चर विलयन क्या है, तो आयोडीन तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं, टिक्चर विलयन। तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि है ना, आयोडीन अल्कोहल और यह है टिक्चर विलयन। एकदम बेसिक सा बात समझिए। आयोडीन तो आपको पता है नमक, अल्कोहल यानी शराब, इन दोनों को मिलाओगे तो जो विलयन होता है उसको बोलते हैं टिक्चर विलयन। क्या बोलते हैं, टिक्चर विलयन। अरे भैया अगर कोई शराब में नमक मिला के पी लेगा तो बेचारे का पिक्चर देखने लायक हो जाएगा, है ना, पिक्चर देखने लायक हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्या क्या आयोडीन और अल्कोहल मिला करके पी लेगा तो पिक्चर देखने लायक हो जाएगा, तो टिक्चर याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खत्म। तो चलिए, तो ये था कि विलयन क्या है, विलयन के कौन कौन से अवयव होते हैं, विलयन के एग्जाम्पल क्या होता है। अब चलिए हम लोग एक टॉपिक और समझते हैं कि विलयन के गुण कौन कौन से हैं। तो मैं इसे हटा दूं, देखिएगा आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो चलिए देखिए विलयन के गुण क्या देखते हैं, विलयन के गुण देखिए। पहली बात तो यही कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है ये, समांगी मिश्रण। अब भैया समांगी मिश्रण है तो मैंने शुरू में ही समझाया था कि अगर विलयन एक समांगी मिश्रण है तो इसके अंदर आप कणों को देख नहीं सकते। इसका मतलब कि विलेय और विलायक के कणों का आकार समान होगा। क्या होगा, आकार समान होगा। तो क्या कहोगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार समान होता है। तो पहला गुण कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है गुण कि जब आप विलेय और विलायक को मिलाए हो तो विलेय के जो कणों का आकार है, किसका, विलेय के जो कणों का आकार है, कणों का आकार वो 10, ध्यान रखिएगा, विलेय की जो कणों का आकार होता है ना 10 के पावर माइनस 10 मीटर व्यास का होता है। कितना, 10 के पावर माइनस 10 मीटर व्यास का होता है विलेय के कणों का आकार, यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। याद रखिएगा कि जो विलयन होती है, विलयन के अंदर जो विलेय के कण होते हैं ना, ये विलेय, इनके कणों का आकार जो होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर व्यास का होता है, ठीक है, जिसके कारण हम इसे अपने आंखों से देख नहीं सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए तीसरा इसका गुण आपको क्या याद रखना है कि जब इस विलयन को, है ना, इस विलयन, ये जो विलयन है, इस विलयन के अंदर अगर टॉर्च ऑन किया जाए, प्रकाश ऑन किया जाए, तो प्रकाश का रास्ता नहीं दिखाई देगा आपको। क्या नहीं दिखाई देगा, रास्ता नहीं दिखाई देगा, बल्कि प्रकाश ही, जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा है, उस डब्बे में आपने ये विलयन भर दिया और उसके बाद डब्बे के बाहर टॉर्च ऑन करोगे तो टॉर्च की जो लाइट है ना दूसरे साइड जाती हुई दिखाई नहीं देगी, बल्कि पूरे डब्बे में फैल जाएगी। क्या होगी, पूरे डब्बे में फैल जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जो विलयन होता है, अगर विलयन के ऊपर क्या किया जाए, प्रकाश भेजा जाए तो प्रकाश परिक्षिप्त नहीं होगा, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। समझ में आ गया, प्रकाश फैलेगा नहीं, मतलब कि दूर तक नहीं जाएगी, रास्ता नहीं बनेगा, जबकि उसी के अंदर, उस विलयन के अंदर ये दिखाई देगा, विलयन चमकते हुए आपको दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट समझ गए, यानी इस विलयन से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो सकता, है ना, तो नहीं हो सकता, ठीक है। इस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो ये बात समझ में आई कि विलयन के कौन कौन से गुण हैं। तो पहला तो यही कि भैया विलयन एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें विलेय तथा विलायक के जो कणों का आकार है वो समान होता है। दूसरा यही कि विलेय के कणों का आकार लगभग 10 के पावर माइनस 10 मीटर व्यास का हो जाता है, जिसके कारण हम इसे अपने आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर। चलिए तीसरा क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कराता है ना, प्रकाश ये फैलने नहीं देता है, मतलब कि दूर तक नहीं जाती है, रास्ता दिखाई नहीं देता है प्रकाश का, बल्कि जिस विलयन पे आप डालोगे उस विलयन के अंदर ही प्रकाश ये एब्जॉर्ब कर लेगा और रास्ता आगे की तरफ दिखाई नहीं देगी, या विलयन के अंदर भी रास्ता नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ फैल जाएगा। चौथा पॉइंट्स की क्या होते हैं, याद रखिएगा कि विलयन ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, विलयन अस्थायी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विलयन को कुछ समय के लिए छोड़ भी देंगे ना इस विलयन को, तो ये जो है कि इनके कण अलग अलग नहीं होंगे, यानी इनके कणों को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये अस्थायी होते हैं। तो ये बात आपको इतनी चीजें याद रखनी कि विलयन क्या है, विलयन के कौन कौन से अवयव हैं और विलयन के गुण कौन कौन से हैं। तो टोटल मैंने 4 गुण बताया। चौथा नंबर क्या था कि विलयन जो है कि अस्थायी होते हैं, इन्हें सामान्य भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। क्यों अलग नहीं कर सकते, और इन्हें अगर आप रख भी दोगे ना तो भी ये विलयन बैठने वाले नहीं है, कण अलग अलग नहीं होंगे। इसीलिए आप देखोगे जो चाशनी होता है, जो मिठाई रसगुल्ला जो बनाया जाता है उसके लिए चाशनी जो होती है ना, जिस रस में डुबोया जाता है, वो रस कई दिनों तक रखा भी रहेगा, तो ये नहीं कि उसके अंदर की जो चीनी है वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कभी जो है कि उसके कण अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए वो अस्थायी
स्थायी होते हैं और उनके कणों को आसानी से आप अलग भी नहीं कर सकते हो, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है, जैसे बतासा बनाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि विलयन क्या है, विलयन के कौन कौन से अवयव हैं, विलयन के गुण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विलयन के प्रकार और विलयन की सांद्रता, ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट करा देंगे और विलयन की सांद्रता पर न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। उसके बाद ये पूरा विलयन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।